डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम उत्प्रेरण एंजाइम कैटालाइज का डेरिवेशंस जो आपकी बीएससी थर्ड ईयर में है। तो देखिए इसका हम डेरिवेशन करेंगे स्टेप वाइज, तो आपको पूरा वीडियोस देखना है। तो देखिए सबसे पहले यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियोज़ पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक जरूर करके जाना। तो देखिए और वीडियोज़ को शेयर भी जरूर करना। देखिए यहाँ पर एंजाइम उत्प्रेरण की जो भी क्रियाविधि होती है, सबसे पहले हमें कोई भी अभिकारक लेना है, जैसे ये पी ये अभिकारक के रूप में। जब ये पी अभिकारक के रूप में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है हमें उत्प्रेरण, इसकी हमें क्या करनी है, रिएक्शन करानी है। तो डी पी अपॉन डी टी, यानी इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी से। डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, के टू ई एस, है ना। और यहाँ पर ये एंजाइम है ना, ई इज इक्वल टू एंजाइम है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर करेंगे स्थायी अवस्था में ईएस के बनने की दर। तो यहाँ पर हमें जो ईएस बनना, एंजाइम और अभिकारक दोनों मिलकर एक जो भी एंजाइम उत्प्रेरण बना रहे हैं, उसके लिए जो उसके बनने की रिएक्शन की दर है वो कितनी होगी, रेट कितनी होगी, है ना। तो यहाँ पर करेंगे डी ई एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू के वन ई एस, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना, माइनस के माइनस वन ई एस, ये साथ में है, माइनस के टू ई एस इज इक्वल टू शून्य इज इक्वल टू समीकरण नंबर 2। ये आपको ध्यान में रखना है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक स्थिति यहाँ पर -1 वाली है ना, ये आपको याद रखनी है स्थिति, और आपने थ्योरी में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि ये शून्य के बराबर है, तो ये इधर आया तो के -1 ई एस, और ये दोनों इधर ही है, ये भी माइनस वाला इधर है तो प्लस में हो गया, और ये इधर ही है ना। यहाँ पर इस इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों में k1 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर भी k1 का भाग देना, यहाँ पर भी देना और यहाँ पर भी देना, ठीक है। तो यहाँ पर k1 का भाग देंगे, k-1 ई एस में k1 का भाग दिया, प्लस k2 ई एस में k1 का भाग दिया, इज इक्वल टू k1 ई एस, यहाँ पर k1 से k1 कट गया तो e और एस ही बच जाएगा, जो अलग अलग कोष्टक में है ना, एंजाइम और उत्प्रेरक, है ना। तो यहाँ पर देखिए ई एस है ना, ई एस इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर जो इसमें भी ई एस है, इसमें भी ई एस है, ई एस हमने कॉमन ले लिया। ई एस जब कॉमन ले लेंगे, ये बराबर नहीं है ना, ई एस जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, k-1 अपॉन प्लस k2, और दोनों का हर समान है तो k1 आ जाएगा एलसीएम। तो k-1 प्लस k2 अपॉन k1, और ई एस दोनों में है कॉमन, यहाँ पर बराबर नहीं है, ठीक है। तो इज इक्वल टू ई एस, है ना। इसको हम क्या देंगे, ई एस इज इक्वल टू, ई एस साथ में है, ई एस अलग अलग है, ई एस, और ये इसको हमने के एम के रूप में लिखा है ना, तो के एम इसके बट्टे में चला जाएगा, है ना। तो ये आ गया बट्टे में, k-1 ये हमने के एम माना है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये इसके बट्टे में आएगा, तो इसको हमने के एम माना है ना। अब समीकरण नंबर 3 है ना, ये ई एस का मान अब कहाँ रखेंगे हम, समीकरण नंबर 1 में, यानी कि कहने का मतलब इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये पहले समीकरण में समीकरण 1 में डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टू, ई एस की जगह यहाँ सॉरी इधर रखेंगे, है ना। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल समीकरण 1 में ई एस की जगह ये मान रखना है, ई एस के एम, है ना। तो ई एस के एम, तो ये पर देखिए डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टू ई एस अपॉन के एम। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर ये स्थिरांक के रूप में, तो ये किसके समानुपाती हो जाएगा, ई एस के। तो ये एंजाइम की क्या है, कुल एंजाइम की हम कुल प्रारंभिक सांद्रता ई नॉट ले, यदि कोई भी एंजाइम जिसके साथ अभिकारक मिलकर एक विशिष्ट उत्पाद बना रहा है ना, उसकी हम जो भी सांद्रता ले वो ई नॉट ले, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस ई एस। ये प्रारंभिक सांद्रता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई प्लस अभिकारक और एंजाइम की जो उसके योग के दोनों के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ई ज्ञात करना है तो ई नॉट में से ये घटा देंगे, यानी ई नॉट माइनस क्या हो जाएगा, ई एस। अब जो ये ई का मान है ना, वो समीकरण नंबर 2 में रखना है, जो ई का मान हमें आया है वो समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो देखिए यहाँ पर हम समीकरण नंबर 2 है, उसमें यहाँ पर ई का मान रखेंगे, ये ई का मान समीकरण नंबर 2 में, यानी कहने का मतलब जो भी ई का मान यहाँ पर आया है, इधर भी डी ई एस अपॉन डी टी, के1 ई की जगह हम क्या लिखेंगे, ई नॉट माइनस ई एस, तो ई नॉट माइनस ई एस ये इधर समीकरण 2 में रख दिया, ठीक है। और एस वो था ही उसमें, माइनस के1 माइनस ई एस माइनस के टू ई एस इक्वल टू 0। इसको हमने क्वेश्चन नंबर क्या दे दिया, 5। अब देखिए के1 ई नॉट यहाँ से देखिए के1 ई नॉट, या दोनों का गुणा कर दिया हमने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये
ये ऐसे है ना, ये एस का इसके साथ भी गुणा हुआ है तो K1 E नॉट एस, और यहाँ एस से भी गुणा होगा तो K1 ES S, K1 ES S है ना, -K-1 ES -K2 ES इक्वल टू 0। तो ES इक्वल टू क्या हो जाएगा, ES यहाँ पर देखिए हम देखेंगे कि ES दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से भी ES ले लेंगे और इधर से भी ले लेंगे, दोनों में से। तो ES यहाँ से लेंगे, ES लेंगे तो क्या बच जाएगा इधर, तो K1 S ये उधर पक्ष में भेजा है ना मैंने, तो यहाँ पर प्लस का बन जाएगा तो K1 S बच जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा K-1, और इधर बच जाएगा K2। यानी कि ये मैंने सब उस पक्ष में भेजे हैं, ठीक है, माइनस 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 ये उस पक्ष में भेजने के बाद प्लस हो जाएंगे। तो ES इक्वल टू K1S K-1, और इधर से ES कॉमन लेंगे तो K2 बच जाएगा इक्वल टू K1 E नॉट S है ना। तो ES इक्वल टू क्या हो जाएगा, ES याद करना है, ये इसके भाग में चला जाएगा, K E नॉट S K-1 प्लस K2 और K1 S। इसको हमने एक्शन नंबर 7 दे दिया। ES का मान अब समीकरण नंबर 1 में, जो हमने समीकरण नंबर 1 दी थी dx/dt, तो ES की जगह हमें लिखना है ये है ना। तो यहाँ पर देखिए dx/dt इक्वल टू, यहाँ पर ES की जगह ये मान लिखना है जो अभी हमें समीकरण नंबर 7 में प्राप्त हुआ है। तो ये मान लिखना है K1 K2, ये आ जाएगा ES की जगह, तो K1 K2 E नॉट S K-1 प्लस K2 K1 S है ना, समीकरण नंबर 7 में लिखा। अब इसके दोनों पक्षों में K1 का भाग देंगे, इधर समीकरण 7 के दाएं पक्ष में, सॉरी इस पक्ष में K1 का भाग देंगे, dx/dt इक्वल टू K1 का भाग देंगे तो यहाँ से K1 कट जाएगा, केवल K2 बचेगा। E नॉट S, नीचे भी K1 का भाग देंगे, K-1 प्लस K2, इधर देंगे तो K1 से K1 कट जाएगा तो S ही बचेगा। तो dx/dt इक्वल टू, इसको हम R के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं ना, तो dx/dt इक्वल टू R इक्वल टू K2 E नॉट S, इसको हम वापस Km के रूप में लिख सकते हैं, तो Km प्लस S, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया। और ये क्या, माइकलसन स्थिरांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइकलिस मेंटेन रूल्स नियम कहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।